करके बताता है मैं इतना पावरफुल, तो इससे आपको उसकी ताकत का एतराफ़ कर लोगे, लेकिन आपको उससे मोहब्बत नहीं होगी। भाई तू है बहुत बड़ा पावरफुल, तूने इतने स्पीड ब्रेकर बना लिए बड़े बड़े, मेरे किस काम के हैं? क्या ख्याल है भाई, मेरे किस काम के? लेकिन वो अपनी ताकत दिखा के आप पर एहसान करके दिखा रहा है, फिर आप बोलोगे भाई तेरी ताकत का मुझे बहुत फायदा हुआ, तेरी ताकत का मुझे, तेरे कमाल का मुझे बड़ा फायदा हुआ। अल्लाह मियाँ जो अपनी ताकत के नमूने हमें दिखाता है, कहता है मैंने सूरज को पैदा किया किसकी खिदमत के लिए? तुम्हारी खिदमत के लिए। मैंने चांद को पैदा किया किसकी खिदमत के लिए? तुम्हारी खिदमत के लिए। मैंने जानवर पैदा किए, मिन्हा ताकुलून, इनके गोश्त को खाते हो, किसी पे सवार होते हो, समंदरों को मुसख्खर कर दिया, उसकी पुष्ट पे तिजारतें करते हो, बड़े बड़े कंटेनर आते हैं और कस्टम में अटक जाते हैं। ये अल्लाह की वजह से नहीं अटकते, ये कस्टम वालों की वजह से अटकते हैं। अगर कस्टम वाले ना अटकाएं तो हम खुला खाना शुरू कर दें, इतनी सस्ताई हो जाएगी। तिजारत में तो गवर्नमेंट हुकूमतों ने कंट्रोल करके बाउंड किया हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तिजारत के बारे में सही हदीस है, ना चीजों के रेट मुतय्यन करने की इजाजत, ना ताजरों पे किसी किस्म की गैर कंट्रोल। हदीस क्या कह रही है? रेट मुतय्यन करना किसका काम है भाई? अल्लाह का। आप लोगों को आजाद छोड़ दो। हर आदमी को इजाजत हो गाय पालने की, भैंस पालने की, किसानों को इजाजत हो चारा बनाने की, तिजारत पे मखसूस लोगों का कंट्रोल ना हो। ऐसा ना हो कि चंद लोग ताजिर ही बैंक से कर्जा लेके किसानों से माल खरीदेंगे, फिर रेट उनकी मर्जी के होंगे। ना ना ना, हर एक को इजाजत है भाई जो किसान से जितने में खरीदना चाहे। इससे ऑटोमेटिकली रेट क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। अब दूध की कीमतें मुतय्यन तो कर दी गवालों के लिए। गवाला कहता है मैं वहां से दूध लेके आता हूं, इतना मैंने जानवर को खिलाना भी है और इतनी रिक्वायरमेंट है उसकी, इतने लोगों को बीच में भत्ते देने हैं, रेट आपकी मर्जी के होंगे लेकिन दूध फिर मेरी मर्जी का होगा। कुछ दूध भैंस देगी, कुछ दूध मैं दूंगा। अब हम जो दूध पी के बीमार हो रहे हैं तो ये वो दूध नहीं है जिसका कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया कि तेरा रब जानवरों को सूखा चारा खिलाता है और उससे चिकना गाढ़ा दूध निकालता है। मेरा रब जो दूध निकालता है वो बड़ा जबरदस्त है। गवाला जो दूध निकालता है उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं। गवाला मजबूर है। मैंने तो गवालों से पूछा, कह रहे आप कैलकुलेशन करो जरा मुफ्ती साहब, इस रेट पे पानी मिलाए बगैर दूध बेचना या दूसरे जानवर का, शुक्र है गाय का दूध मिलाते हैं उसमें, तो बहुत नेक लोग हैं गाय का दूध मिला रहे हैं। एक आदमी ने कहा यार दूध खालिस नहीं है, पानी मिला रहे हैं। मैंने कहा भाई शुक्र अदा कर, पानी तो वैसे ही पीते हो, तो थोड़ा दूध में पानी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा। और कुछ ना मिला रहे हो, पाउडर मिला रहे हैं, केमिकल मिला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, अल्लाह ना करे कुछ सारे गवाले नहीं करते ये काम। तो भाई नहीं हो सकता। आप छोड़ दो लोगों को आजाद, उससे क्या होगा? बहुत से लोग दूध की तिजारत में आ जाएंगे जब नफा नजर आएगा। कह रहे हैं गरीबों के फायदे के लिए हमने रेट कम रखे हुए हैं। दूध वाला तो गरीब होता है जो बेचने वाला है, पीने वालों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जो मेहनत करके लोगों तक दूध पहुंचा रहा है उसका ख्याल नहीं है। तो गवर्नमेंट की मुदाखलत से जितनी तिजारत आजाद होगी ना, लोगों का उतने ही ज्यादा क्या होंगे? खुशहाल होंगे। खैर इसमें कुछ चीजों तो ऐसी हैं जिनमें जखीरा अंदोजी मुमकिन थी, उनके रेट मुतय्यन करना जरूरी है। लेकिन एक जर्नली आज तो हर जगह गवर्नमेंट ने टांग अड़ाई हुई है, हर जगह हुकूमतों की मुदाखलत है। कितनी जबरदस्त है। इन्नल्लाहु वल मुस्सइर, आपने फरमाया कि चीजों की कीमतें कौन मुतय्यन करता है? अल्लाह। अल्लाह ऑटोमेटिकली चीजों की कीमतें, जिस चीज की कीमत अल्लाह को महंगी करनी होती है मार्केट से क्या कर देता है? अल्लाह उसको शॉर्ट कर देता है। जिस चीज की कीमत बढ़ानी होती है, अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन है। पानी के बगैर हम 12-13 घंटे 3 दिन भी गुजारा कर सकते हैं, ऑक्सीजन के बगैर हम 2 मिनट भी गुजारा नहीं कर सकते। तो सबसे कीमती चीज़ इंसान के लिए ऑक्सीजन है। अगर ये इंसानों के हवाले कर दी जाती और सिलेंडर में बिक रही होती तो ऑक्सीजन के करोड़ों करोड़ों रुपए के सिलेंडर बिक रहे होते मेरे भाई। ज़कातों में लोग सिलेंडर बांट रहे होते। हाँ, कोविड में देख लो ना, अल्लाह मियाँ ने क्या किया? अल्लाह मियाँ ने कहा कि इसकी ज़रूरत चूंकि ज़्यादा है लिहाजा ये सबसे सस्ती चीज़ है। हवा में 23% छोड़ दी अल्लाह ने और कहा कि इसमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी कि सांस अंदर खींच के ऑक्सीजन, मैं नियत करता हूं ऑक्सीजन लेने की ना भाई, ऑटोमेटिकली पैदा होते ही सांस चलना शुरू। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पानी। आसमानों से दे दनादन बरसाना शुरू कर दिया अल्लाह ने, इतना बरसाया। गवर्नमेंट ने क्या किया? उसको फिल्टर करके हमें देना शुरू कर दिया। कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा। आपको पता है जो फिल्टर शुदा पानी है ना,
ये ज़्यादा गंदा होता है। वजह उसकी है कि गवर्नमेंट हमें फिल्टर करके तो देती है, फिल्टर को फिल्टर नहीं कभी किया जाता। वंस अपॉन अ टाइम जो एक दफा फिल्टर लग गया था वही फिल्टर। तो जो आप हब डैम से जाके बगैर फिल्टर वाला पानी पी लो ना, वो ज्यादा अच्छा है। जो फिल्टर होके आ रहा है वो ज्यादा गंदा पानी है। ये रिपोर्ट है बकायदा, एक डॉक्टर ने यूट्यूब पे पूरा तजर्बा करके बताया। उसने कहा ये देखो, ये फिल्टर वाला पानी है और ये बगैर फिल्टर के है। वो फिल्टर वाला ज्यादा गंदा था। मैं समझा पा रहा हूं, बस बात को जल्दी से मैं समेट के खत्म करता हूं। तो अब क्या मसला है मेरे भाई, मैं जो असल बात लेके चल रहा हूं कि अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत भी बताई और अल्लाह ने ये भी बताया कि मैं तुम्हारा मोहसिन हूं। तो याकूब अलैहिस्सलाम को पता था पावर किसके पास है, अल्लाह की, चलेगी अल्लाह की। लेकिन अल्लाह जब अपनी चलाएगा तो मेरी बेहतरी में चलाएगा, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं चलाएगा। लिहाजा तसल्ली में रहे। तो ये दो चीजें अपने अंदर पैदा कर लो मेरे भाई। सरेंडर कर दो अपने आप को किसके हवाले, अल्लाह के, और यकीन कर लो जो होगा मेरे हक में बेहतर हो। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, तो क्या करो मेरे भाई, पढ़ लो। अगर तिजारत में नुकसान होता नजर आ रहा है बर्दाश्त कर लो, क्योंकि रिस्क किसके हाथ में है, अल्लाह के। वो बगैर नमाज पढ़े आपका रिस्क आपसे छीन सकता है और नमाज पढ़ के आपको रिस्क दे सकता है। अल्लाह मियाँ ने ये बोल दिया जल्दी शादी कर लो, सूरह नूर में। आप कहते हैं अल्लाह शादी करूंगा तो खर्चे बढ़ेंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, बेगम का खर्चा, तनख्वाह मेरी थोड़ी है। आप अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह कहते हैं इन यकुनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, कर लो भाई, बच्चे भी पैदा कर लो, शादी भी कर लो। अगर फ़कीर हो गए मैं अपने फजल से क्या कर दूंगा, गनी कर दूंगा। जो सरेंडर कर देता है वो कहता है भाई छोड़ो जेब को, बटवे को, कितने पैसे हैं, मत देखो विटामिन सी विटामिन डी। वो थर में बेचारा सत्तू पी के 100 साल जी लिया, तो पैसे हैं तो विटामिन सी खा लो, नहीं है तो चोरी मत करो विटामिन सी के चक्कर में। पैसे हैं तो फिर खा लेना चाहिए अमरूद, इतनी कंजूसी ठीक नहीं है कि आप भी सत्तू पे आ जाए कल से। तो भाई जब पैसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो जो ऐसा अल्लाह कह रहा है वैसा कर लो, तवक्कुल करो भाई। औलाद भी ना रोको और निकाह भी करो टाइम पे। खिलाने वाला कौन है भाई, अल्लाह मियाँ। यहूदी कहता है नहीं, वो कैलकुलेटर लेके बैठा होता है। तो अल्लाह करेगा भाई, अल्लाह के हवाले। जहां अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया वहां नहीं करो ये सब कुछ। बाज लोग दुकान बंद करके बैठे हुए हैं, खिलाने वाला कौन है भाई, अल्लाह। अबे भाई अल्लाह मियाँ ने कब कहा कि दुकान बंद कर दे, तू बीमार है इलाज नहीं कर रहे, भाई शिफा देने वाला कौन है, तो भाई पैनाडोल से भी अल्लाह ही शिफा देगा जब उसने कहा है खा लो। हाँ, जहां उसने ऑर्डर दिया है या किसी चीज को हराम कर दिया फिर तवक्कुल का मौका है, वहां पर अल्लाह के हुक्म को देखो, असबाब को मत देखो। तो जो मैं आज बयान लेके चला था, एक 2-3 जुमलों में उसको भी समेटता हूं। जो मेरा मकसद था, असल में मेरे बयान में तमहीद लंबी हो जाती है और जो असल बात है वो छोटी रह जाती है। वजह उसकी है कि वो असल बात खोपड़ी में बैठती नहीं है जब तक वो तमहीद ना समझाई जाए।